की देखरेख होती है उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थान ने इस बात के लिए गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज को बुलाया और वहां की टीम आकर के यहाँ छोटे नन्हे मुन्ने राहियों को अवेयर कर रही है और उनको जो नीड है अपलिफ्टिंग की उसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ टीम से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब अपने परिचय के साथ हमारे दर्शकों को बताइएगा किस तरह से आप यहाँ आज कार्यक्रम में मौजूद। सर, मेरा नाम है डॉक्टर पारुल कौशिक। मैं गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ बाल रोग की एचओडी हूँ। जैसे आजकल छोटे बच्चों में हमें काफी कुछ देखने को मिलता है जिससे बहुत जल्दी जल्दी बच्चे बीमार पड़ते हैं। बहुत जल्दी जैसे ही थोड़ा सा मौसम बदलता है तो बच्चों में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और दूसरी चीज बच्चों को भूख ना लगना, ये सारी चीजें बहुत आम हैं। तो उन सारी चीजों को लेकर जब पेरेंट्स हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं तो मतलब वो किस लिए कंसर्न होते हैं कि वो दवाइयां नहीं देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी चीज दें जो बच्चे की ग्रोथ भी करे, जैसे फिजिकल ग्रोथ भी है और खास साथ साथ बच्चों का आईक्यू लेवल भी बढ़ाए। तो उसके लिए हमारे आयुर्वेदा में एक स्वर्ण प्राशन एक टेक्निक बताई गई है जिसको अगर हम आज की भाषा में कोरिलेट करें तो इट एक्ट एज अ इम्यूनिटी बूस्टर। अगर बच्चे का इम्यूनिटी अंदर से बूस्ट होगा तो उसका फिजिकल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा अच्छे से होगा और आईक्यू भी बढ़ेगा, जो कि आज की परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना है। बच्चे जो है वो हर चीज में, पेरेंट्स भी चाहते हैं हमारा बच्चा हर चीज में आगे रहे। तो वो किस तरह से रहेगा जब बच्चे का फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, जब बच्चे का भूख अच्छे से, जो बच्चा कुछ अच्छे से खाएगा वही न्यूट्रिएंट बच्चे को लगेंगे तो वो कैसे बढ़ेगी। तो हमारे आयुर्वेदा में उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है जो कि है स्वर्ण प्राशन। इसमें हम बच्चे को जो है वो गोल्ड ऐश जो होती है वो, उसके साथ कुछ हमारी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो हम मिक्स करके बच्चों को एज अ ड्रॉप्स देते हैं। तो 12 साल तक के बच्चों को हम ये देते हैं क्योंकि उससे जो बड़े बच्चे हैं उनका इम्यूनिटी ऑलरेडी उतना बूस्ट हो जाता है कि जरूरत नहीं पड़ती है। तो उससे छोटे बच्चों को देने की जरूरत है जिससे उनका ग्रोथ अच्छे से हो जाए। अभी हमने यहाँ पर शिक्षा भारती में पिछले महीने से ये कैंप शुरू किया है। तो जो अभी ये इस बार हमारी सेकंड विजिट है, तो मैंने जो सेकंड विजिट में ऑब्जर्व किया बच्चों के वेट में, बच्चों की हाइट में, ओवरऑल ग्रोथ में, वो काफी अच्छा पॉजिटिव मुझे रिजल्ट मिला। सो उसके लिए मैं स्कूल के भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और इन सारे प्यारे बच्चों का भी जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और मेरी पूरी टीम का भी और हमारे कॉलेज का भी, हमारे प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने हमें ये चीज करने के लिए आगे बढ़ाया। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आप इसी विषय को लेकर के कोई संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी जितने भी पेरेंट्स हैं जो 10 साल से छोटे जिनके बच्चे हैं कि बच्चों की फिजिकल ग्रोथ बहुत जरूरी है। और आजकल जो बच्चे हैं वो मैंने देखा है कि फिजिकली उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है बिकॉज जो भी बहुत सारे रीजंस हैं कि मतलब बच्चों का पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है। अच्छा, बच्चे फिजिकली गेम्स में उतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या आजकल पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स इसके लिए क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स जो है वो नेचुरल चीजों पे ध्यान, नेचुरल चीजें बच्चों के लिए कर सकते हैं। तो ये स्वर्ण प्राशन जो है ये एक मेडिसिन नहीं है, इट इज अ नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। आप हमारे हॉस्पिटल भी आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और उसके लिए हॉस्पिटल है हमारा सर ब्राह्मणवास, गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज ब्राह्मणवास में। तो वहां आके आप मेरे से मिल सकते हैं, मेरी पूरी टीम वहां रहती है। सो आप आके जो भी डाउट है स्वर्ण प्राशन के लिए वो सब क्लियर कर सकते हैं। और इट इज वेरी सेफ बच्चों के लिए भी। पेरेंट्स को कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है कि ये कोई पता नहीं किस तरह की चीज है। सो बहुत सेफ है, जरूर देनी चाहिए। हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करें। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारे डॉक्टर कौशिक मैडम ने बता दिया आप लोगों को 12 साल से बच्चों की इम्यूनिटी के लिए ये बूस्टर का काम करता है स्वर्ण प्राशन। आप गौड़ ब्राह्मण कॉलेज जो आयुर्वेदा का ब्राह्मणवास गांव में रोहतक जिला में हरियाणा में है, यहाँ आप आकर के किसी भी तरह का डाउट क्लियर करना है या डिस्कस करना है तो और बच्चों के लिए एडवाइजरी लेनी है तो आ सकते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहब, आंखों के डॉक्टर हैं जो छोटे बच्चों के बारे में हमसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप अपने परिचय के साथ हमारे दर्शकों को बताइएगा। मैं डॉक्टर सुनील शर्मा, गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज के अंदर हमारा आई डिपार्टमेंट में एज ए प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। और मैं सबसे पहले यहाँ शिक्षा भारती स्कूल के प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हमें ये मौका दिया
और हम पिछले 2 बार से यहाँ कंटिन्यू आ रहे हैं। पुष्य नक्षत्र को हमारा ये जो है जी स्वप्राशन किया जाता है, उसी के अंदर हमने ये लिया, संकल्प लिया कि हम बच्चों की आई चेक करें। तो मुझे खुशी इस बात की है कि 98% बच्चों की यहाँ पर आईज बिल्कुल ठीक है। और रही गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज की, मैं कहूँगा गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज में बाल रोग और आयुष का तो है ही, वहाँ पर गायनी का भी बहुत बढ़िया काम है, पंचकर्मा से भी संबंधित बहुत बढ़िया डॉक्टर्स हैं। और हमारे हर चीज की अगर आपको मेडिकली अगर कोई डाउट क्लियर है तो आप वहाँ पर आए और अपना इलाज करवाएं। बेस्ट से बेस्ट इलाज वहाँ दिया एक जाता है। बात जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब से एक जरूरी बात जानना चाहूंगा। पुष्य नक्षत्र की बात कही इन्होंने, हमने सुना था कि पूर्णिमा को खीर जब बनाते हैं चंद्रमा की रोशनी में देकर के, उसको खांसी और दमे के लिए उसका एक आयुर्वेद का भी और प्रकृति का भी वो एक तोहफा है। तो ऐसे ही डॉक्टर साहब ने जिस तरह से जिक्र किया है पुष्य नक्षत्र का, हम जानना चाहेंगे पुष्य नक्षत्र में ही आप लोग इस तरह की मेडिसिन के हैं? पुष्य नक्षत्र जो है वो एक मेन जो अपने चंद्रमा की किरणें जो है जी वो खीर में, और खीर के अंदर कुछ हार्ब मिलाए जाते हैं, उसको करने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। वो प्रॉपर्टीज अपने जिस चीज की हब से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड जो हब डालते हैं उसमें वो काम करते क्या हैं। हम इसको रसायन विज्ञान समझे? ये रसायन है जी, जो हमारा जो है मतलब पहले जो रसायन की दिया जो एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, वो हमारे 5000 वर्ष से जो है उसको रसायन का नाम दिया गया है। वो भी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा करती है और वहाँ के जो भी है उसको लोकली जो भी चीज है उसको क्लियर करती है जी। मैं इसी कड़ी में एक छोटी सी बात जोड़ूंगा। जिस तरह से जब हम पढ़ते थे दवात होती थी, रबड़ का उसका कारक होता था और मिट्टी के तेल में हम डाल देते थे केरोसिन, तो सिंबल बन जाते थे। और सिंबल से जब रसायन विज्ञान में एक से दूसरे जो तत्व मिलते तो उसमें तीसरा तत्व उभर के आते हैं। कहीं जिस तरह से एक ऐसा मैग्नीशियम पानी में डाल दे तो ठीक है, अगर बाहर निकाल दे तो जल लगते ही अग्नि पर जल लगती है। तो ऐसे कॉपर वगैरह है, हमने बहुत सारे सोडियम कार्बोनेट के, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ये चीजें रियल में जो हम देखते थे रामायण में, महाभारत में, कृष्णा में मैंने देखा कृष्ण का पोता 6 महीने में 16 साल का बना देते हैं। ये रसायन विज्ञान की देन थी। तो वही है ये क्या? ये देखो उस समय की कुछ विद्याएं, उस समय की योगी क्रिया कुछ अलग थी। इतना ऐसा नहीं कि आज हमने दिया 6 महीने के अंदर इतना राइज कर दिया, मगर वो मेंटली और फिजिकली अब ये मेडिसिन शुरू करते हैं, जो रसायन शुरू करते हैं उससे कहीं बेटर मिलता है। जो हम पिछले महीने आए थे, आज हमने बच्चों को चेक किया है तो कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट है जी, इम्प्रूवमेंट है। तो नेचुरली बात है कि हमने जितने डोज बच्चों की एज के हिसाब से दे रहे हैं उसके हिसाब से हमें काफी इम्प्रूवमेंट मिला है इसके अंदर। अब मैं 1-2 बच्चों की जैसे आई चेक की हमने, कान चेक की हमने, तो जो पिछली बार थे उसमें इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, बच्चे की बिहेव में इम्प्रूवमेंट है, तो ये स्वप्राशन की वजह से है। तो आयुर्वेद बहुत बड़ी ताकत है। आप देख सकते हैं आंखों के डॉक्टर और जो 12 साल से कम उम्र के बच्चों की इम्यूनिटी के लिए जिस तरह से इन्होंने रिसर्च किए यहाँ और एडवाइजरी भी दी है, अध्यापकों का भी बड़ा बड़ा आभार है, इस संस्था का भी बड़ा आभार है जो इस तरह से इन बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने राई के लिए इस तरह के आयोजन करते हैं। और इस तरह से आयोजन स्कूलों में होने भी चाहिए और सरकार की जो नीतियां हैं उनके आधार पर भी संस्थाओं को भी इसमें भागीदारी करनी चाहिए। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के अंतर्गत अपना विद्यालय शिक्षा भारती गोहाना रोड चलता है। मैं उसके प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार। मैं पहले आभार व्यक्त करता हूं गौड़ ब्राह्मण कॉलेज से, आयुर्वेदिक कॉलेज से आए हुए सभी डॉक्टर्स और टीम्स का, कि जिन्होंने पुष्य नक्षत्र में हमारे जो नन्हे मुन्ने छोटे शिशु वाटिका के जो बच्चे हैं उनको स्वर्ण प्राशन जो है वो दवाई जो है वो पिलाई है और आई जो है चेकअप डॉक्टर साहब ने किया है, जिसके कारण से बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। ये आज का जो दोबारा दूसरा विजिट है उसमें जो देखने को मिला। तो मेरा सभी अभिभावकों से भी अनुरोध है कि जो बच्चे अपने छोटे हैं उनको स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र में हर महीने में एक बार आता है तो अवश्य पिलाएं और बच्चे जो है उनसे उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके, ऐसा मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। तो मैं इस अवसर पर सभी का धन्यवाद करता हूं और सभी अभिभावकों को पुनः प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों को हर महीने स्वर्ण प्राशन अवश्य पिलाएं। धन्यवाद।
देखते रहिए उजाला तक। अपडेट के लिए डॉक्टर बैराज के साथ कैमरामैन विजय श्रीवास्तव। नमस्कार।